तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास है ना, वो है चेंज इन डिमांड। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है? चेंज इन डिमांड। कि अगर डिमांड चेंज हो जाए तो उससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में हमारे फर्क आ जाएगा। लेट सपोज क्या होता है, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या हुआ, ये समझ लो। एक मिनट, ये मैं एक बना लेता हूँ। ये मेरा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हो गया, ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया। दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। ठीक है, अब देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ना मेरा, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई नॉट कह दो इसको, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरे पास आ गया, इस पॉइंट पर मुझे पता है कि मेरी प्राइस है ये, पी नॉट कह लो, और क्वांटिटी भी मेरे पास आ रही है, क्यू नॉट कह लो आप। जब दोनों चीजें पता चल गई, अब इक्विलिब्रियम को अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम हिल जाता है। क्यों? इसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहला रीजन आपके पास, आप कह लो चेंज इन डिमांड, कि डिमांड चेंज हो रही है, चेंज इन डिमांड। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी चेंज इन डिमांड की बात होती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। जब क्वांटिटी डिमांड की बात करता है तो हमने बात की है मूवमेंट अलोंग दी कर्व होती है, और जब सिर्फ चेंज इन डिमांड की बात करेगा तो हमारे पास डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरी डिमांड बढ़ रही है, किसी भी चीज़ की मेरी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अब मेरी जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो बिलाल पता है डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा? सर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। डिमांड बढ़ रही है तो कहाँ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है भाई, राइट की तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। तो दिस इज माय डिमांड, डिमांड इनिशियल इसको कह लेता हूँ। अब मेरी नई डिमांड मेरे सामने आ रही है, तो राइट की तरफ मेरा कर्व शिफ्ट होगा, तो मैं एक ऐसे नया डिमांड कर्व बना लेता हूँ कि यार ये मेरा नया डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ D1। ठीक है भाई, अब इसको मैंने D1 बोल दिया, तो अब ये जो पिछला डिमांड कर्व है इसको मैं भूल जाऊंगा। अब मेरा नया डिमांड कर्व है ये D1, अब सिर्फ इसी को कंसीडर करूंगा। और सप्लाई कर्व तो पुराना है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। नया डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पुराना, ये इस पॉइंट पर मूव मीट कर रहे हैं। ये देखो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। इसको मैं कह देता हूँ, आपके पास ये पॉइंट हो गया E1। अब नई प्राइस मेरे पास देखो, ये आ गई, और नई क्वांटिटी ये आ गई। इसको मैं कह देता हूँ Q1, इसको मैं कह देता हूँ P1। ये नया मेरे पास नया इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम नया क्यों आया, पुराने से शिफ्ट क्यों किया? बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड। और डिमांड क्या हुई? बढ़ गई मेरे पास। ये बात समझ में आई कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है हमारे पास और प्राइस बढ़ रही है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। लेट सपोज अब हमारे पास क्या होता है, इसके वाइस वर्सा केस देख लेते हैं। ये तो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं अपने पास, और मैं इसको यूं बनाऊं, ये प्राइस है, और ये मैं कह देता हूँ दिस इज माय सप्लाई कर्व, एंड दिस इज माय डिमांड कर्व। दिस इज प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपके सामने। ये देखो, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर देखो, ये आपकी प्राइस आ रही है और ये आपकी क्वांटिटी आ रही है। प्राइस क्या है? पी नॉट। क्वांटिटी क्या है? क्यू नॉट। ये इक्विलिब्रियम ई नॉट है। अब क्या हो रहा है, पिछले केस में भी मेरा डिमांड क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। इस केस में भी डिमांड चेंज हो रही है। पिछले केस में डिमांड बढ़ रही थी, इस केस में हम कर लेते हैं कि डिमांड कम हो रही है। ठीक है, हम कह देते हैं कि मेरी डिमांड गिर रही है। तो ये बिलाल, जब डिमांड गिरेगी तो डिमांड का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ? सर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट, शाबाश, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैंने नया डिमांड कर एक लेफ्ट की तरफ बना देता हूँ।
ये देखो, एक मैंने नया डिमांड कर्व बना दिया जो कि मेरी लेफ्ट की तरफ है, इसको मैंने शिफ्ट करा दिया। ठीक है भाई। और अब मेरा नया डिमांड कर्व ये बन गया, D1 कह देता हूँ उसको। अब पुराने डिमांड कर्व को भूल जाऊंगा, जो नया डिमांड कर्व होगा उसको देख रहा हूँ। तो ये देखो, नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व से इस पॉइंट पर मिल रहा है, इसको मैं कह देता हूँ इक्विलिब्रियम 1। इस पर क्या प्राइस आ रही है वो देख लिया, इस पे क्या क्वांटिटी आ रही है वो देख लिया। क्लियर हो गई ये बात भाई मेरे पास, कि नया इक्विलिब्रियम मेरे पास स्टेब्लिश हो जी गया। सर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे, ये तो हमने देख लिया कि अगर डिमांड चेंज हो रहा होता है उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा होता है। दूसरा हम फैक्टर ये देख रहे हैं कि बाद दफा सप्लाई भी तो चेंज हो सकती है भाई। तो सप्लाई वाला केस देख लेते हैं भाई। लेट सपोज ये मेरी प्राइस है, इस तरफ क्वांटिटी आ जाएगी, ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व आ गया, यहाँ पर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ गया। ठीक है भाईजान। अब आपने इसको लिख लिया सप्लाई कर्व, इसको लिख लिया डिमांड कर्व। सप्लाई S0 आ गया। अब मैं कहता हूँ लेट सपोज मेरी सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई बढ़ने का मतलब होता है सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है भाई, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो मैं सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा देता हूँ। मैंने कहा यार ये मेरा नया सप्लाई कर्व बन गया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई S1। अब अगर आप देखो, जो मेरा प्रीवियस इक्विलिब्रियम था वो ये था E0। अब नया इक्विलिब्रियम मेरे पास क्या बन गया भाई, नया इक्विलिब्रियम मेरे पास E1 बन गया। क्योंकि मैं पिछले सप्लाई कर्व को भूल जाऊंगा, अब नए वाले को कंसीडर करूंगा। तो पिछली मेरे पास प्राइस थी लेट सपोज P0, और क्वांटिटी आपके पास आ रही थी Q0, लेकिन अब नई मेरे पास प्राइस आ जाएगी P1, और क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी Q1। ठीक है भाई, ये चीज आ गई। इसी के वाइस वर्सा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। इसी के वाइस वर्सा हमारे पास आ जाएगा। बिलाल नहीं आया? बिलाल आया हुआ है। ठीक है। कहाँ है? नहीं। वो अभी अभी ड्रॉप हुआ होगा। ठीक है, इसी के वाइस वर्सा क्या है हमारे पास, कि हमारा सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सप्लाई कर्व कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वापस नोट्स पर आते हैं जैद, और आपको भी इंशाल्लाह नोट्स पे, अभी हमने सारा समझ लिया है, दोबारा नोट्स पर आ रहे हैं और नोट से समझते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हमने कल ये बात की थी कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेब्लिश हो गया था, P0 याद है। अब अब हम अगली बात ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वाई देयर इज अ चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तब तो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो जाता है। उसके क्या रीज़न है, तो सबसे पहला हमने पढ़ा चेंज इन डिमांड, कि अगर हमारी डिमांड चेंज हो जाए। इसी चीज़ को मैंने अभी ये यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाया था पिछली स्लाइड में। सबसे पहली स्लाइड में मैंने कहा कि लेट सपोज मेरा ये डिमांड कर्व था इनिशियल D0, और सप्लाई कर्व था आपके पास। इक्विलिब्रियम ये था E0 आपके सामने। E0 इक्विलिब्रियम नजर आ रहा होगा आपको। अब मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया जी। मेरी मेरी डिमांड बढ़ गई। जब मेरी डिमांड बढ़ी तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये हमने बात पढ़ी हुई है। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, ये चीज आपके पास आती है। तो अब मुझे क्या हो गया, मेरा इंक्रीज इन डिमांड हुआ, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, पुराने डिमांड कर्व को भूल जाएंगे। नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो E1 है। तो अब इस पॉइंट पर हम देख लेंगे प्राइस ये आ गई और क्वांटिटी ये आ गई। तो क्या हुआ हमारे पास कि डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो गई। इसी तरह डिमांड कर्व भाई राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकता है, डिमांड कम भी हो सकती है। तो हमने ये वाली चीज देख ली कि पहले मेरा डिमांड कर्व D0 था, सप्लाई S थी, ये इक्विलिब्रियम आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई और नया इक्विलिब्रियम आ गया मेरे पास। ठीक है। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पे क्या हुआ, अब हमने कहा भाई डिमांड को तो चेंज करके देख लिया, अब सप्लाई को भी चेंज करके देख लो। तो सप्लाई भी हो सकता है भाई, सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, सप्लाई जब बढ़ रही होगी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा आपके पास, ये देखो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और सप्लाई कम भी हो सकती है, तो पीछे एक हमारा सप्लाई कर बन जाएगा, और उस पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा होगा उसको हम देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा बैकवर्ड की तरफ सप्लाई कर जा रहा है। यही चीजें हम यहाँ पर नोट्स में दिखा रहे हैं।
कि यार जो हमारा इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा है ना प्राइस और क्वांटिटी में, वो क्यों आ रहा है? पहला हमने पढ़ लिया चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड में चेंज दोनों तरह आ सकता है, बढ़ भी सकती है कम भी सकती है, हमने कहा डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड हमारे पास बढ़ गई, देखो अब मेरी नया इक्विलिब्रियम आ गया। मैं पहले जब मेरी डिमांड बढ़ी तो मैं ए से पहले यहाँ चला गया, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड ने बोला, जब डिमांड बढ़ी कि भाई डिमांड बढ़ती तो प्राइस बढ़ती, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। आहिस्ता 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 हम दोबारा इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमारी प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी भी हमारे पास बढ़ी भी आई। और डिमांड क्यों बढ़ सकती है, बहुत सारे फैक्टर है, वो कह रहा है हो सकता है अच्छा वो ये बता रहा है कि डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, तो दो चीजें पता चल गई। नंबर वन, राइज इन प्राइस, ये नजर आ रहा है प्राइस राइज हो गई। दूसरा, राइज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई। पहले क्वांटिटी क्यू नॉट सप्लाई कर रहे थे, अब क्यू वन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है, सप्लाई कर्व में अलोंग द कर्व मूवमेंट आ रही है। क्यों? सप्लाई कर्व में प्राइस चेंज हो रही है, सप्लाई कर्व में प्राइस चेंज हुई तो अलोंग द कर्व मूवमेंट आ रही है, और डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये पहली हमने बात कर ली। दूसरी बात हमने पढ़ी चेंज इन सप्लाई के बारे में। अब सप्लाई के बारे में भी भाई सब हो सकता है, सप्लाई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो लेट सपोज हमारे पास क्या हो रहा है कि सप्लाई हमने बढ़ाने वाला केस देख लिया। तो जब मेरी सप्लाई बढ़ी, देखो सप्लाई का पहले एस नॉट था, अब नया सप्लाई का एस वन बन गया। तो अब जब मैं एस नॉट से एस वन पर गया, पहले इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पर एस्टेब्लिश था, अब बी पर सप्लाई कर्व आया, तो उसी सेम प्राइस पर बी क्वांटिटी आ रही है, लेकिन वहां पर डिमांड इतनी नहीं आ रही। तो आहिस्ता आहिस्ता जब सप्लाई बढ़ती है किसी भी चीज़ की, याद रखना डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस मेरी गिरना शुरू हो जाएगी, प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, होते होते मैं यहाँ पर दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, इक्विलिब्रियम दोबारा स्टेब्लिश हो जाएगा ये जिस सी पर। ठीक है, ये बता भी रहा है पॉइंट बी पर क्या होगा, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड के मुकाबले में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा प्राइस पे, इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा। अब वो ये बात कर रहा है राइज इन सप्लाई से क्या होता है, एक तो प्राइस लोअर हो गई, नजर आ रहा है पी नॉट से पी वन पर आ गया। दूसरा, राइज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाता है, क्वांटिटी डिमांड भी राइज हो गया, देखो ये। और डिमांड कर्व पे सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व पे अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रही है, डिमांड कर्व पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रही है। ठीक है, ये बात हमने बता दी। तो दो चीजें पढ़ ली, या तो डिमांड में चेंज आ रहा हो या सप्लाई में चेंज आ रहा हो, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस अपनी जगह से हिल जाती है। अच्छा, तीसरा हमारे पास चीज है कि ऐसा भी हो सकता है चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीजें एक साथ हो जाए भाई, ये भी पॉसिबिलिटी है। भाई दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो क्या होगा, अब इस चीज को हम देख लेते हैं। पहले अपने बोर्ड पर चले जाते हैं, इस चीज को समझते हैं, फिर आगे देखते हैं नोट्स। देखो भाई, लेट सपोज मेरे पास ये हो सकता है, ठीक है, दिस इज माय सप्लाई, दिस इज माय डिमांड। ठीक है जनाब, ये आ गई मेरे पास चीज, ये मेरा सप्लाई है, ये मेरी डिमांड है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है। लेट सपोज क्या होता है कि मेरी किसी भी रीजन की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। अब मेरी सप्लाई बढ़ी है ना, तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ये देखो ये मेरा नया सप्लाई कर्व आ गया, इसको मैं एस वन बोल देता हूँ। पहला इक्विलिब्रियम मेरे पास ये था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा। उस वक्त मेरे पास प्राइस आ रही थी, उसको मैं कह देता हूँ पी नॉट, और क्वांटिटी आ रही थी क्यू नॉट, ये चीज आ गई। ठीक है, अब सप्लाई बढ़ गई तो नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर आ गया था, लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सप्लाई बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड कम भी हो सकती है, लेकिन हमने कह दिया डिमांड बढ़ गई। तो अब नया डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं। डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पर मैं नया डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, इस जगह पर मेरा नया डिमांड कर्व बढ़ गया। ठीक है, अब मेरा नया डिमांड कर्व इस पॉइंट पर आया, तो ये मेरे पास नया इक्विलिब्रियम आ गया। ये मेरे पास डिमांड कर्व आ गया डी वन, और सप्लाई कर्व आ गया एस वन। ये मेरे पास नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। अब आप देखो इसी भी प्राइस पर, अब प्राइस मेरे पास क्या हुई, इत्तेफाक से इस केस में प्राइस चेंज नहीं हुई। प्राइस कब चेंज नहीं होती, जब सेम प्रोपोर्शन से दोनों सप्लाई और डिमांड का फर्क आ रहा होता है, लेकिन एक चीज में फर्क आ गया, क्वांटिटी में फर्क आ गया, क्वांटिटी क्यू वन हो गई। अब दोनों चेंज हो रहे हैं, पहले हमने सप्लाई को चेंज किया, फिर हमने डिमांड को चेंज किया, पहले हमने डिमांड को चेंज करके देखा, सप्लाई को चेंज करके देखा, अब हमने दोनों को चेंज कर दिया। एक और केस देख लेते हैं जहाँ पे सेम प्रोपोर्शन से ये चीज ना हो। मैं क्या करता हूँ,
सप्लाई और ये आपके पास आ गया डिमांड। ठीक है भाई। अब लेट सपोज क्या हो रहा है, मेरी सप्लाई मैं कहता तो कम हो रही है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, मेरी सप्लाई कम हो रही है। कम हो रही है तो सप्लाई बैकवर्ड चली जाएगी। इसमें प्राइस मेरे ख्याल से चेंज होगी, क्वांटिटी सेम रहेगी ना? अच्छा, ये तो हमें इत्तेफाक से पता चलेगा कि है प्राइस और सर? क्वांटिटी में, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये तो इत्तेफाक से हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, अभी हम ये चीज़ नहीं देख रहे। अच्छा, सप्लाई अच्छा। पीछे चली गई, डिमांड भी मैं पीछे ले जाता हूँ, डिमांड भी पीछे लेता हूँ। देखो, क्वांटिटी में तो फर्क पक्का है, लेकिन प्राइस में कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि कितना चेंज आ रहा है सप्लाई और डिमांड में। अब इस केस में हम ऐसा करेंगे कि हमारी प्राइस में भी चेंज आए, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, डिमांड को मैं कम प्रोपोर्शन से हिला रहा हूँ। जैसे मैं इसको करीब ले जाता हूँ यहाँ पर। हमारे चार वो बनेंगे इक्विलिब्रियम। नहीं, बता रहा हूँ भी चीज़ बता रहा हूँ। ये नया डिमांड कर्व आ गया, ये नया सप्लाई कर्व। पिछला सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व यहाँ पे मीट कर रहा था, आपको याद होगा, ये यहाँ पर। ठीक है। अब जो नया सप्लाई कर्व है S1 है, नया डिमांड कर्व है D1। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ये देखो इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। और सही पिछले है। वाले पिछले वाले इस पॉइंट पर कर रहे थे, प्राइस आ रही थी P0, अब नए वाले जिस पे कर रहे हैं उसको P1 कह दो। पिछले वाले पर आपके पास क्वांटिटी ये आ रही थी, Q0 कह दो। और नए वालों पर क्वांटिटी आपके पास Q1 आ रही है, तो आपके पास फॉल इन क्वांटिटी भी आ गया और इंक्रीज इन प्राइस भी आ गया, दोनों चीजें आपके सामने आ गए। प्राइस जब में भी। प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी कम होती है। हाँ, ये एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि जब मेरी सप्लाई कम होगी, याद रखना, तो प्राइस बढ़ेगी। और अगर मेरी डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। अब सप्लाई कम हुई, सप्लाई ने पहले प्राइस बढ़ाई, यहाँ पर इधर चली गई, देखो हम लेट सपोज मैं ए कहता हूँ, ए से मैं बी की तरफ मूव कर गया, लेकिन डिमांड भी कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो प्राइस गिरेगी, पहले प्राइस बढ़ी, देखो ऊपर चले गए हम। फिर डिमांड ने कहा भाई प्राइस को कम करो, डिमांड कम हुई तो प्राइस को वापस नीचे खींचा, तो अब प्राइस वापस यहाँ पर आ गई, कम हो गई। ये बात समझ में आई आपको कि पहले सप्लाई कम हुई, सप्लाई। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। सप्लाई कम हुई क्योंकि डिमांड, ये कर्व कॉम्प्लिकेटेड बन गया, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ तो समझ में आएगा। सप्लाई डिमांड, अब देखो मैं कहता हूँ मेरी सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड? कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड होगा, तो मैं बना लेता हूँ। मैंने सप्लाई कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया ये। ठीक है, ये S1 हो गया। अब देखो, पहले मेरी इक्विलिब्रियम जो प्राइस थी वो यहाँ पर आ रही थी, ऐसा ही था ना, और क्वांटिटी ये आ रही थी जी। Q जी। नॉट और P0 कह देता हूँ। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, फिर क्या हो रहा है मेरे पास कि अब जब सप्लाई का बैकवर्ड चला गया तो अब मेरी नई प्राइस ये आ गई P1, और क्वांटिटी भी Q1 आ गई। मैंने आपको बताया जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ती है, ये बात क्लियर हो गई आपको? सही है। लेकिन मैंने एक और बात भी बताई आपको पिछले केस में कि जब डिमांड कम होती है तो प्राइस कम होती है ना, ये बात भी जी। बताई। जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हमारी डिमांड भी कम हो गई, डिमांड भी कम हो गई। अच्छा, अब डिमांड को मैं कम करके दिखा देता हूँ कि डिमांड कम होके कितनी हो रही है। मैंने कहा लेट सपोज मेरी डिमांड इतनी कम हो रही है, ये हो गया मेरा नया डिमांड कर, लेट सपोज। ठीक है, ये मेरा नया डिमांड कर्व आ गया D1। डिमांड में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। हाँ, डिमांड में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड होगा, बढ़ेगा तो राइटवर्ड होगा, है ना, ये बात तो पड़ी हुई है। सही है। जी अब जी, डिमांड ओके। कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब मेरा डिमांड कर्व सप्लाई कर्व से देखो इस पॉइंट पर मिल रहा है, नया डिमांड कर्व नया सप्लाई कर्व इस जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर प्राइस मैं कह देता हूँ P2 आ गई, पहले प्राइस बढ़ी इतना ऊपर क्योंकि सप्लाई कम हुई थी, फिर प्राइस थोड़ा सा वापस नीचे आ गई, क्यों? क्योंकि डिमांड भी कम हो गई। अगर डिमांड कम ना होती तो प्राइस P1 पर रुक जाती, लेकिन क्योंकि डिमांड भी कम हो गई तो प्राइस गिरना शुरू हो गई दोबारा। क्लियर हुई ये बात? सही है। तो हमें क्या पता चला कि अब जो नई क्वांटिटी आ गई वो मेरे पास ये आ गई। सर मुझे एक बात, ये कॉन्सेप्ट समझना है, देखें। मैं हम्म। पेन का यूज कर सकता हूँ कि ना करूँ? कर लो कर लो।
ये देखें, आपने बोला कि है ना यहाँ पे मूव हो रहा है डिमांड, इक्विलिब्रियम। यहाँ सही पे है। नहीं हो सकता मूव, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। ये इक्विलिब्रियम तो था, ये पुराना था इक्विलिब्रियम, ये पुराना था ना, वही बता नहीं, यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता। ये देखो, इस पॉइंट पर आप देखो सप्लाई कर्व पुराना है और डिमांड कर्व नया है, तो भाई नया डिमांड कर्व नया सप्लाई कर्व जहाँ मीट कर रहा है वहां पे बात होगी, पुराना तो हम भूल गए, पुराना तो हमने भूल जाना है, पुराना तो जो गया वो खत्म हो गया, अब नए उस पर हम बात करेंगे। ये जो आप बता रहे हो सही है। इक्विलिब्रियम, वो तो पुराना सप्लाई कर्व और नए डिमांड कर्व को मिला रहे, तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना ना कि पुराना सप्लाई कर्व नया डिमांड कर्व, भाई क्यों, नया डिमांड कर्व नया सप्लाई कर्व, ठीक है। सही है। अभी सर मीटिंग खत्म होने वाली, लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, तो इसको खत्म कर आप लेते हैं। रिकॉर्डिंग सेव कर लें, पहले पहले रिकॉर्डिंग ठीक। सेव कर लें, उसके बाद बंद करिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग वो बंद करने के बाद ही सेव हो जाएगी खुद ही। अच्छा, सही है। ठीक है, इसको बंद करते हैं।